गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सुमित, पूजा, राजपूत, रंगीला, प्रशांत, जमिल, वीरांगना, वीरेंद्र, रामजी तेज सिंह, अजय, नीरज, नेहा, महजवीन, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून। तो भाई आप लोग सिलॉक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं और सिलॉक्स चैप्टर में आप लोग बहुत कुछ चीजें सीख चुके हैं, हाँ? इतनी चीजें सीख चुके हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी, है ना? इतनी सारी चीजें आपने सीख ली, आपने खुद रिवीजन किया, उसके बाद मैंने आप लोगों को कल की क्लास में रिवीजन करवाया, ठीक है? हाँ जी। प्रवीण, कृष्णकांत, संतोष, कीर्ति, अतीश, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो हम लोगों ने भी रिवीजन किया जी, और बहुत कुछ इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ चुके हैं। सारा का सारा 150 पॉजिटिव नेगेटिव, ये सारे के सारे जो डाउट्स हैं ये हमारे कल की क्लास में दूर हो गए। अच्छा, जिस बच्चे ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया था वो बच्चा कल का लेक्चर जरूर अटेंड कर ले, क्योंकि कल का जो लेक्चर था ओनली अ फ्यू पर बेस्ड था, ठीक है? ओनली अ फ्यू की स्पेशल क्लास थी, लेकिन उस ओनली अ फ्यू की क्लास के अकॉर्डिंग, मतलब क्लास से हमारा पूरा 150 पॉजिटिव नेगेटिव का जो डाउट था ना वो सब कुछ क्लियर हो गया। उस ओनली अ फ्यू की क्लास से बहुत कुछ हमें सीखने को मिल गया, है ना दोस्त? हाँ जी, हाँ बिल्कुल भाई, ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में चल रही है, आपने बिल्कुल सही पहचाना है और बहुत तेज दिमाग है आपके अंदर, और आपका नाम मैं जरूर, ठीक है, भारत रत्न के लिए प्रमोट करूंगा आपको कि आपको भारत रत्न दिलाया जाए, क्योंकि इतने इंटेलिजेंट, है ना, महापुरुष पृथ्वी पे कभी कभी पैदा होते हैं और आप उनमें से एक हो। आज बड़े क्यूट दिख रहे हो सर आप, हाँ? सर आज तो मोदी जी अलीगढ़ से लाइव आ रहे हैं। अच्छा जी, मोदी जी आज अलीगढ़ गए हैं, अच्छा बहुत बढ़िया। चलिए साहब, तो भाई साहब बच्चे अपना नाम बुलवाने के लिए क्या क्या चीजें बोलते रहते हैं कि बस क्या बताएं, वो चाहते हैं कि सर की अटेंशन ले ले बस कैसे भी करके, चाहे सर को अच्छा बोले चाहे सर को बुरा बोले, कैसे भी ना कैसे करके तो सर की अटेंशन को हम हासिल करें। अच्छा चलिए, बोर्ड का कलर आज अच्छा लग रहा है भाई, अचानक से तो ये बोर्ड का कलर लग गया और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है बोर्ड का कलर। हाँ, ये न्यू बैच है बेटा, इसके बारे में ध्यान रखें। जो भी आपके भाई बंधु दोस्त हैं उनको जरूर बताएं। जो आपको डेट याद रखनी है बेटा, वो डेट याद रखनी है 18th, क्योंकि जो एडमिशन स्टार्ट होंगे वो 18th से होंगे, तो मेन जो डेट है आपके लिए वो 18th है। तो इस डेट का आप लोग जरूर ध्यान रखें, ठीक है? इस डेट का आप लोग जरूर ध्यान रखें, 18th का, ये डेट आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए, तो हम सिलॉक्स चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा किस चीज से? पॉसिबिलिटीज से। आज हम सीखेंगे पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं। अभी तक हमने जितने भी कंक्लूजन पढ़े हैं वो हमने देखे हैं कि कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू है कि नहीं। हमने अभी तक 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानना सीखा, लेकिन पहली बार हम पॉसिबिलिटीज को पहचानना सीखेंगे। पहली बार हम सीखेंगे बेटा पॉसिबिलिटीज को पहचानना। अभी तक हमने 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानना सीखा, अब हम वो कंक्लूजन पहचानना सीखेंगे जिनकी संभावना होती है सही होने की। आज हम पहली बार संभावना को पहचानना सीखने जा रहे हैं। कैसे पता चलता है कि किसी भी कंक्लूजन के सही होने की संभावना होती है ना? देखो, 100% ट्रू है कि नहीं ये तो हम पहचानना सीख चुके हैं। जैसे अभी बताओ, टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं? जल्दी से बताओ, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बताओ, टोटल कितने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं? फटाफट से, जल्दी से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बताइए। देखो बेटा, जो एवरेज है, एवरेज जो टॉपिक है, जो परसेंटेज टॉपिक है, जो परसेंटेज टॉपिक है, जो टाइम एंड वर्क टॉपिक है, जो एज टॉपिक है, ये सारे जो टॉपिक, जो स्पीड एंड डिस्टेंस टॉपिक है, ये वो टॉपिक है, ये वो टॉपिक है बेटा जो रीजनिंग में पूछ लिए जाते हैं। इनके क्वेश्चंस रीजनिंग में आ जाते हैं कभी कभी। भाई रीजनिंग सब्जेक्ट में इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस डीआई इन टॉपिक्स के क्वेश्चन रीजनिंग में पूछ लिए जाते हैं। 64 क्वेश्चन हो गए, बहुत बढ़िया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये टॉपिक्स आप रीजनिंग में पढ़ोगे, बिल्कुल भी नहीं है। ये टॉपिक्स बेटा कंप्लीटली मैथ्स के हैं, तो ये टॉपिक्स आप लोग मैथ्स की क्लास में ही पढ़ोगे। भाई ऐसे तो रीजनिंग में इंग्लिश लैंग्वेज के भी क्वेश्चन आते हैं, है ना, जीएस के भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जीएस भी मैं पढ़ाऊं, इंग्लिश भी मैं पढ़ाऊं और मैथ भी मैं पढ़ाऊं और रीजनिंग भी मैं पढ़ाऊं। चारों सब्जेक्ट तो मुझसे पढ़ लो, है फिर तो चारों ही सब्जेक्ट। हाँ बेटा, एसएससी वाले भी इस क्लास को ज्वाइन जरूर करें, कुछ ना कुछ उनको सीखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि बहुत रेयरली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, बहुत रेयरली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इन टॉपिक्स से रिलेटेड, मतलब पॉसिबिलिटी से रिलेटेड। एसएससी में बहुत रेयर क्वेश्चन देखा गया है, तो इसीलिए आप पॉसिबिलिटी को पढ़ें, क्योंकि गलती से अगर क्वेश्चन आ गया तो वहां फिर आपकी चूक ना रह जाए, ठीक है? हाँ जी, समझ रहे हो? तो कहने का मतलब यह है बेटा, रीजनिंग में तो सब कुछ आता है, जीएस भी आता है, इंग्लिश भी आता है, ये भी आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है सब कुछ ही मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? हम सिर्फ रीजनिंग ही पढ़ाएंगे, रीजनिंग के अलावा कुछ नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है दोस्त? हाँ जी, चलिए तो बात करते हैं पॉसिबिलिटीज की। ये पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं? भूल गया मैं, कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए थे जल्दी बताओ। सर जी आप इतना अच्छा पढ़ाते हो कि सब सब्जेक्ट आपसे ही पढ़ लें। हाँ हाँ, सब कुछ पढ़ लो हमसे। 64 हुए थे, 63 जल्दी बताओ, मैं फिर भूल गया। डीआई नहीं करवाएंगे आप? सर जी बता दो, बिल्कुल नहीं करवाएंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन ये कंप्लीटली मैथ्स का पार्ट है, तो मैथ्स वाले टीचर कराएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। 64 क्वेश्चन हुए हैं, तो क्वेश्चन नंबर लिखो 65। आज मैं आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं कि पॉसिबिलिटी का बेसिक कंसेप्ट एक्जैक्टली होता क्या है, क्या होती है संभावना, क्या होती है पॉसिबिलिटीज। सम मैंगोज आर एप्पल्स, कुछ मैंगो एप्पल है। सम मैंगोज आर एप्पल्स, कुछ मैंगो एप्पल है। सम मैंगोज आर एप्पल्स, कुछ मैंगो एप्पल है। ऑल एप्पल्स आर ग्रीन, सभी एप्पल ग्रीन है, सभी एप्पल ग्रीन है। ऑल एप्पल्स आर ग्रीन, सभी एप्पल ग्रीन है, सभी एप्पल ग्रीन है। ब्लैक पेन दिखेगा? ब्लैक पेन दिख तो रहा है, हाँ जी। तो कंक्लूजन लिखो, कंक्लूजन लिखो। पहला कंक्लूजन है बेटा, देखो पहला कंक्लूजन लिखो, सम मैंगोज आर नॉट ग्रीन, सम मैंगोज आर नॉट ग्रीन। कुछ मैंगो ग्रीन नहीं है, कुछ मैंगो ग्रीन नहीं है, कुछ मैंगो ग्रीन नहीं है। और दूसरा कंक्लूजन लिखो बेटा, सम मैंगोज आर नॉट ग्रीन, सम मैंगोज आर नॉट ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ मैंगो ग्रीन नहीं है, एक संभावना है। कुछ मैंगो ग्रीन
कुछ मैंगो ग्रीन नहीं है, एक संभावना है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, यहां पर ये दो निष्कर्ष लिखे गए हैं, यहां पर ये दो निष्कर्ष लिखे गए हैं। अब इन दो निष्कर्ष को आप ध्यान से देखना और ध्यान से समझना और ध्यान से पढ़ना। इन दो निष्कर्ष को आप ध्यान से समझिए और ध्यान से देखो और ध्यान से पढ़ो, ठीक है? हाँ जी, इन ध्यान से पढ़ो दो निष्कर्ष को। इन दो निष्कर्ष को आप ध्यान से पढ़ो बेटा, इन दो निष्कर्ष को आप ध्यान से पढ़ो और ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा, ठीक है? सम मैंगोज आर नॉट ग्रीन एंड सम मैंगोज आर नॉट ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ मैंगो ग्रीन नहीं है और कुछ मैंगो ग्रीन नहीं है, एक संभावना है। तो बेटा ये कंक्लूजन तब सही होगा, ये कंक्लूजन तब सही होगा जब ये 100% ट्रू हो, जब ये 100% ट्रू हो। अगर ये 100% ट्रू है सेंटेंस, तो ये कंक्लूजन सही होगा। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं सम मैंगोज आर ग्रीन, एप्पल से एप्पल कट गया, एप्पल से एप्पल कट गया, दो पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलकर पॉजिटिव ही रिजल्ट देते हैं। तो रिजल्ट बनेगा हमारा सम मैंगोज आर ग्रीन। तो सम मैंगोज आर नॉट ग्रीन, नेगेटिव रिजल्ट हम नहीं बना सकते। तो ये रिजल्ट 100% ट्रू नहीं है, ये रिजल्ट 100% ट्रू नहीं है, ठीक है दोस्त? लेकिन नीचे वाला भी यही रिजल्ट है, बट यहां पे पॉसिबिलिटी वर्ड यूज है। तो अगर ये कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं है, तो क्या इसके सही होने की संभावना हो सकती है? तो ये रिजल्ट 100% ट्रू नहीं है, तो क्या इसके सही होने की संभावना हो सकती है? ये बताओ। ये 100% ट्रू नहीं है, लेकिन क्या इसके सही होने की संभावना हो सकती है? ये बताओ भाई। 100% ट्रू नहीं है, लेकिन क्या इसके सही होने की संभावना हो सकती है? अब ये कैसे पता चलेगा हमें? इस पॉसिबिलिटी के बारे में कैसे पता चलेगा? देखो, पॉसिबिलिटी के बारे में तब पता चलेगा हमें जब हम मैंगो से ग्रीन डेफिनेट रिजल्ट बनाएंगे। जब हम मैंगो से ग्रीन डेफिनेट रिजल्ट बनाएंगे, वो डेफिनेट रिजल्ट डिसाइड करेगा कि ये संभावना सही है या गलत है। ये बताओ, मैंगो से ग्रीन डेफिनेट रिजल्ट क्या है? सर, मैंगो से ग्रीन डेफिनेट रिजल्ट है सम मैंगोज आर ग्रीन। और बेटा इसकी प्रैक्टिस हमने कल की क्लास में बहुत की थी, इसकी प्रैक्टिस हमने कल वाली क्लास में बहुत की थी। तो डेफिनेट रिजल्ट है सम मैंगोज आर ग्रीन। अब आप मुझे बताओ, अगर कुछ मैंगो ग्रीन है तो क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ मैंगो ग्रीन ना हो? देखो, कुछ मैंगो ग्रीन है इसका मतलब क्या है? कुछ मैंगो ग्रीन है इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारे मैंगो हैं, यहाँ पे बहुत सारे मैंगो रखे हुए हैं बेटा, है ना? बहुत सारे मैंगो रखे हुए हैं। इन मैंगो में से कुछ मैंगो हमने देखे जो ग्रीन है, सम मैंगोज आर ग्रीन। तो सम मैंगोज आर ग्रीन का प्रैक्टिकली मीनिंग ये है कि पक्का कुछ मैंगो तो ग्रीन है, लेकिन इन मैंगो के बारे में हमें कुछ नहीं पता, इन मैंगो के बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो अगर कुछ मैंगो ग्रीन है तो क्या ऐसा हो सकता है कुछ मैंगो ग्रीन ना हो? बिल्कुल हो सकता है सर, क्योंकि हमें कुछ ही मैंगो के बारे में पता है जो ग्रीन है, जो बाकी के बचे हुए मैंगो हैं उनके बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है। तो हो सकता है ये जो बचे हुए मैंगो हैं ये ग्रीन ना हो, तो ये पॉसिबिलिटी सही हो सकती है। भाई ये डेफिनेट रिजल्ट तो गलत है, लेकिन ये संभावना में सही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा बेटा, अच्छा पॉसिबिलिटी के केस में आप ये मत कहना कि सर पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव पॉसिबिलिटी कैसे सही हो गई। बेटा पॉसिबिलिटी में पॉजिटिव नेगेटिव और 150 का रूल काम नहीं करता, समझो बाबू? पॉसिबिलिटी डिपेंड करती है डेफिनेट रिजल्ट पर, और वो डेफिनेट रिजल्ट निकलता है पॉजिटिव नेगेटिव और 150 के रूल से। तो ये डेफिनेट रिजल्ट निकलेगा पॉजिटिव नेगेटिव 150 के रूल से, और इस रिजल्ट से डिसाइड करोगे कि ये संभावना सही है या नहीं। लेकिन पॉसिबिलिटी डायरेक्ट डिपेंड नहीं करती पॉजिटिव नेगेटिव और 150 पर। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो। केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली सेकंड फॉलो। समझे बाबू? अब मैं आपको बताता हूं हर रिजल्ट की संभावना क्या होती है, रिजल्ट्स की संभावना क्या होती है, ये हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है? जैसे जैसे एक रिजल्ट लिखो बेटा, मान लो कि एक रिजल्ट है कुछ इस तरीके से, एक रिजल्ट लिखो बेटा, रिजल्ट है सम मार्कर्स आर ब्लैक, कुछ मार्कर ब्लैक है, सम मार्कर्स आर ब्लैक, ये रिजल्ट है। सम मार्कर्स आर ब्लैक, कुछ मार्कर ब्लैक है। अब मैं यहाँ पे कुछ संभावनाएं लिखूंगा, आप बताना कितनी संभावना सही है। पहली संभावना है ऑल मार्कर्स आर ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, सभी मार्कर के ब्लैक होने की एक संभावना है, सभी मार्कर के ब्लैक होने की एक संभावना है। दूसरी संभावना लिखो, सम मार्कर्स आर ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ मार्कर के ब्लैक होने की एक संभावना है, कुछ मार्कर के ब्लैक होने की एक संभावना है, कुछ मार्कर के ब्लैक होने की एक संभावना है। तीसरा लिखो, नो मार्कर इज ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी मार्कर ब्लैक नहीं है, एक संभावना है, कोई भी मार्कर ब्लैक नहीं है, एक संभावना है। चौथी लिखो, सम मार्कर्स आर नॉट ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है, एक संभावना है, कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है, एक संभावना है। तो ये चार संभावनाएं हैं, ये चार पॉसिबिलिटी है। प्रैक्टिकली सोचकर एग्जाम में कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी लिखा हुआ होगा, बिल्कुल सही पकड़े हैं जनाब। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पे ये पॉसिबिलिटी वर्ड लिखा हुआ आपको मिलेगा। अगर पॉसिबिलिटी वर्ड लिखा हुआ नहीं मिलता, इसका मतलब वो कंक्लूजन हमें 100% ट्रू चेक करना है। अगर पॉसिबिलिटी वर्ड लिखा हुआ मिले तो फिर वो पॉसिबिलिटी की तरह चेक करता है हमें, ठीक है बाबू? हाँ, अब ये चार संभावनाएं आपके सामने हैं, अब आप डिसाइड करो इन चारों संभावनाओं में से कितनी संभावना सही है। बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचना बेटा, एकदम प्रैक्टिकली सोचना, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचना। अब आप ये बताओ, हाँ बेटा, अच्छा आप लोगों के लिए मैंने बताया नहीं आपको, एक खुशखबरी आपको पता होगी आपको कि करियर बिल बेटा अब आप लोग वेब पर चला सकते हैं, मतलब आने वाले कुछ दिनों में, और iOS पे भी चला सकते हैं, ठीक है? हाँ जी, अब आप करियर बिल एप्लीकेशन को अपने लैपटॉप कंप्यूटर में भी खोल सकते हैं और आईफोन में भी खोल सकते हैं। बस कुछ दिन का समय है, आप मान लो इस मंथ में ये काम हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, इस मंथ में आप इस एप्लीकेशन को वेब और iOS दोनों पे रन करा पाओगे। ये इन्फॉर्मेशन शायद आप तक पहुंच चुकी होगी, ठीक है? नहीं पहुंची है तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है? बहुत जल्द ऐसा होने वाला है ना? बहुत जल्द आएगी, टेंशन ना लो, इस मंथ में डेफिनेटली आ जाएगी, इस मंथ में डेफिनेटली ऐसा हो जाएगा, ठीक है? हाँ जी गौतम, चलिए साहब, तो इस रिजल्ट को ना बहुत पेशेंसली ध्यान से समझने की कोशिश करना, है ना? सम मार्कर्स आर ब्लैक, कुछ मार्कर ब्लैक है, सम मार्कर्स आर ब्लैक, कुछ मार्कर ब्लैक है, ठीक है? कुछ मार्कर ब्लैक है। तो बेटा इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है? सर इसका प्रैक्टिकली मीनिंग ये है कि यहाँ पे कुछ मार्कर, मतलब यहाँ पे मार्कर है, और सम मार्कर्स आर ब्लैक का मतलब है कि पक्का हमें पता है कि कुछ मार्कर तो काले हैं, लेकिन ये जो बचे हुए मार्कर हैं इनके बारे में हमें कोई खबर नहीं है कि ये क्या है। अब आप बताओ बेटा, प्रैक्टिकली इसको सोचो और प्रैक्टिकली सोचकर बताओ। हाँ जी, अब आप बताओ, प्रैक्टिकली सोचो इसको और प्रैक्टिकली सोचकर बताओ। अब बताओ प्रैक्टिकली सोचकर,
कुछ मार्कर तो पक्का काले हैं, लेकिन इन मार्कर्स के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सभी मार्कर काले हों? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि सभी मार्कर काले हो जाएं? सर संभावना ऐसी हो सकती है भाई, कुछ मार्कर काले हैं, हो सकता है बचे हुए मार्कर भी काले हो जाएं, पॉसिबिलिटी है, संभावना, क्योंकि बचे हुए मार्कर तो तुमने देखे नहीं है, हो सकता है वो भी काले हो। यस, तो अगर कुछ मार्कर काले हैं तो सभी मार्कर के काले होने की संभावना हो सकती है। ये रिजल्ट 100% ट्रू तो नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी के केस में सही है। अच्छा, कुछ मार्कर काले हैं, ये एक संभावना है बेटा, कुछ मार्कर काले हैं, ये रिजल्ट 100% ट्रू है। और जो रिजल्ट पहले से 100% ट्रू होते हैं वहां पर पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं करते। जो रिजल्ट पहले से 100% ट्रू होते हैं वहां पर पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं करते। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी मार्कर काला ना हो? सर कुछ मार्कर काले हैं, हमें पहले से ही पता है कि पक्का कुछ मार्कर काले हैं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक भी मार्कर काला ना हो, क्योंकि कुछ मार्कर तो काले हैं, ये बात हमें पहले से पता है कि पक्का कुछ मार्कर तो काले हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक भी मार्कर काला ना हो। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि कुछ मार्कर काले ना हो? देखो, कुछ मार्कर काले हैं, हो सकता है कि कुछ मार्कर काले ना हो। भाई सिंपल सी बात है, कुछ मार्कर हैं काले, हो सकता है कुछ मार्कर काले ना हो। इसका मतलब यह है कि सम के केस में दो पॉसिबिलिटी काम करती है, ऑल और सम नॉट। अगर हमारा रिजल्ट सम में है तो वहां पर दो संभावनाएं हमारी बनती हैं, ऑल की संभावना बनती है और सम नॉट की संभावना बनती है। ये दो पॉसिबिलिटीज हमारी बनती हैं, किसके केस में? सम के केस में। अगर कंक्लूजन हमारा सम में है तो पॉसिबिलिटीज हमारी ये दोनों बनेंगी। इस चीज को रटने की जरूरत नहीं है, इस चीज को समझने की जरूरत है प्रैक्टिकली। एक बच्चे ने कहा सर ये संभावना क्यों गलत है? देखो बेटा, आप एग्जाम देने गए, आप एग्जाम देकर अपने घर आए, आपके पापा ने पूछा पास हो जाओगे या फेल, आपने कहा पास या फेल, तो बेटा ये दोनों है संभावना, ये दोनों क्या है? पॉसिबिलिटी। लेकिन रिजल्ट आया, आपने रिजल्ट देख लिया, आपने रिजल्ट देख लिया और आप अफसोस की बात गलती से हो गए फेल। तो क्या फेल होने के बाद भी आप ये संभावना लगाओगे कि नहीं सर आज का दिन तो खराब था, अगर मैं कल रिजल्ट दोबारा देखूंगा तो शायद मैं पास हो जाऊं, है ना? कल अगर मैं दोबारा रिजल्ट देखता हूं तो शायद मैं पास हो जाऊं? नहीं ना। तो रिजल्ट देखने के बाद कभी भी हम संभावना नहीं लगाते हैं, वो संभावना गलत होती है। अगर रिजल्ट आपको पता है फिर भी संभावना लगाते हो, इसका मतलब वो संभावना क्या होगी? वो संभावना गलत होगी। बेटा ये वाला ऑल का क्यों सही है? अरे मेरे भाई देखो, लेट क्लास ज्वाइन करते हो और बहुत पिटोगे बेटा, थोड़ा सा ऑनेस्टी रखा करो मेरे साथ और अपने साथ, पढ़ाई के साथ, है ना? इतनी ईमानदारी तो यार बरतो। लेट आए हो, लेट आने के बाद कहते हो कि सर ये क्यों संभावना सही है, मतलब ये तो कह नहीं रहे कि सर रिपीट कर दो सर, समझ, है ना? मतलब इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हो। तो बेटा अगर कुछ मार्कर ब्लैक है तो इसका मतलब है कि पक्का कुछ मार्कर ब्लैक है। इन मार्कर्स के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, तो बेटा जब इन मार्कर्स के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता तो ये मार्कर भी तो ब्लैक हो सकते हैं, और अगर ये मार्कर भी ब्लैक हो गए तो फिर सभी मार्कर के ब्लैक होने की संभावना हो जाएगी ना भैया। अगर ये मार्कर भी ब्लैक हो गए तो फिर सारे मार्कर ब्लैक हो जाएंगे, तो ये वाला सेंटेंस सही हो जाएगा, तो ये संभावना सही है। अब देखो आप लोगों के लिए कितना आसान हो गया, आप लोगों के लिए कितना इजी हो गया। अब ये बताओ, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, अब बताओ कितनी संभावनाएं हैं यहाँ पर, इस सेंटेंस के अंदर कितनी संभावना छुपी है? अगर कुछ कुत्ते बिल्ली हैं तो इसके अंदर कितनी संभावना छुपी है, ये बताओ। अगर कुछ कुत्ते बिल्ली हैं तो इसके अंदर कितनी संभावना छुपी है? सर अगर कुछ है तो हो सकता है कुछ ना हो सकता है कुछ ना हो। भाई कुछ है, हो सकता है कुछ ना हो। सम डॉग्स आर नॉट कैट इज अ पॉसिबिलिटी। भाई है कुछ, हो सकता है कुछ ना हो। और अगर कुछ कुत्ते बिल्ली हैं तो हो सकता है सारी कुत्ते बिल्ली हो, तो ये दो संभावनाएं इसके अंदर छुपी हुई हैं। तो समझे बाबू इन दोनों को? तो ये वाला रिजल्ट अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर हमारा रिजल्ट सम में है तो वहां पे दो संभावनाएं हमारी छुपी रहती हैं, ऑल और सम नॉट। अब इसको रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, और जो आपने समझ लिया है प्रैक्टिकली। तो पहला रिजल्ट तो आपको समझ आ गया, ये था रिजल्ट, ये पहला रिजल्ट था। चलिए अब चलते हैं सेकंड रिजल्ट पे। मान लो अगर गलती से आपका रिजल्ट ये आ जाए, रिजल्ट नंबर 2, लिखो बेटा इस रिजल्ट को। चलो बताओ भाई, ये रिजल्ट है और बिल्कुल प्रैक्टिकली सोच कर बताना कितनी संभावना सही है यहाँ पे। हाँ जी, सम मार्कर्स आर नॉट ब्लैक। पहले बेटा इस रिजल्ट को ना प्रैक्टिकली समझो, इस रिजल्ट को प्रैक्टिकली समझो कि ये रिजल्ट एक्जेक्टली है क्या। सम मार्कर्स आर नॉट ब्लैक, इस रिजल्ट को प्रैक्टिकली समझो बेटा। यहाँ पे मार्कर्स रखे हुए हैं, ठीक है। अब हमें ये पता है कि इनमें से पक्का कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है, सपोज वो रेड है,
तो हमने कह दिया कि भाई सम मार्कर्स आर नॉट ब्लैक, 100% कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है, और इन मार्कर्स के बारे में हमें कुछ नहीं पता। भाई ये जो मार्कर्स हैं इनके बारे में हमें कुछ भी आइडिया नहीं है, ये ब्लैक हो भी सकते हैं ना हो, हमें कुछ नहीं पता। बस हम इतना कह सकते हैं कि पक्का कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो मार्कर है ये रेड है, तो अगर ये मार्कर रेड है तो हम 100% ये रिजल्ट दे सकते हैं कि कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है। ठीक है, अब बताओ क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं कि कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है। तो क्या सारे मार्कर ब्लैक होने की संभावना है? अगर कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है तो क्या सारे मार्कर के ब्लैक होने की संभावना है? सर अगर कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है तो क्या सारे मार्कर के ब्लैक होने की संभावना है? बताओ सर। सारे मार्कर ब्लैक कभी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि पहले ही हमें पता चल गया है कि कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है, तो सारे मार्कर कभी भी ब्लैक नहीं हो सकते। अच्छा ये बताओ क्या कुछ मार्कर ब्लैक हो सकते हैं? अगर कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है तो क्या कुछ मार्कर ब्लैक हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्योंकि ये बचे हुए मार्कर के बारे में तो आपको पता नहीं है ना, हो सकता है ये मार्कर ब्लैक हो। अच्छा ये बताओ क्या ऐसा हो सकता है कि एक भी मार्कर ब्लैक ना हो? क्या ऐसा हो सकता है कि एक भी मार्कर ब्लैक ना हो? ये भी हो सकता है सर, क्योंकि हो सकता है ये जो बचे हुए मार्कर है ब्लू हो, तो सर ऐसा भी हो सकता है कि एक भी मार्कर ब्लैक ना हो। अच्छा ऐसा हो सकता है कि कुछ मार्कर ब्लैक, बेटा ये तो रिजल्ट 100% ट्रू है, और जो रिजल्ट 100% ट्रू है वहां पे पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं करते, वहां पर पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं करते। तो अब आप समझे इस रिजल्ट की पॉसिबिलिटीज क्या क्या बनेंगे। तो पॉसिबिलिटी जो हम सीख रहे हैं ना बेटा, इसमें ना तो कोई हम रूल लिखा रहे हैं आपको, ना कुछ रेक्टिफिकेशन करवा रहे हैं, मैंने कोई रूल नहीं लिखाया है, ना कुछ हमने रटा है, सिर्फ हमने रिजल्ट को माइंड में बैठाया और उस रिजल्ट के जरिए हमने संभावना को बताया। समझे बाबू? हाँ जी। जैसे फॉर एग्जांपल अब मान लो गलती से अगर ये रिजल्ट आ जाए सम डॉग्स आर नॉट कैट, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, तो अब मुझे बताओ अगर कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है तो क्या क्या संभावनाएं बनेंगी। अगर कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है तो यहाँ पर क्या क्या संभावनाएं हैं। सर अगर कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है तो हो सकता है कुछ हो, भाई कुछ नहीं है हो सकता है कुछ हो, सम डॉग्स आर कैट इज अ पॉसिबिलिटी, भाई कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है हो सकता है कुछ हो, और अगर कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है तो हो सकता है एक भी कुत्ता बिल्ली ना हो, नो डॉग इज कैट इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है एक भी कुत्ता बिल्ली ना हो, भाई कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है हो सकता है कुछ कुत्ते बिल्ली हो सकता है एक भी कुत्ता बिल्ली ना हो। ठीक है, तो ये दो संभावना यहाँ पे बनेंगी। समझे बाबू? तो ये दो रिजल्ट की संभावना आपने सीखी, ये पहला रिजल्ट और दूसरा रिजल्ट, इन दोनों संभावनाओं को ढंग से देखो, ढंग से समझो, एकदम प्रैक्टिकली फील करो, एकदम प्रैक्टिकली फील करो इन दोनों संभावनाओं को। इन दोनों संभावनाओं को एकदम प्रैक्टिकली फील कर लो। चलिए साहब समझ गए, चलें आगे बढ़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे रिजल्ट पे आते हैं। तीसरा रिजल्ट, थर्ड रिजल्ट। अब मान लो रिजल्ट है आपका, रिजल्ट है आपका ये वाला, ऑल 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 मार्कर्स आर ब्लैक, सभी मार्कर काले हैं, सभी मार्कर काले हैं, ऑल मार्कर्स आर ब्लैक, सभी मार्कर काले हैं, ये रिजल्ट है, सभी मार्कर काले हैं, सभी मार्कर काले हैं, सभी मार्कर काले हैं। अब बताना कितनी संभावनाएं बनेंगी। सम मार्कर्स आर ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ मार्कर के काले होने की एक संभावना है, कुछ मार्कर के काले होने की एक संभावना है। ऑल मार्कर्स आर ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, सभी मार्कर के काले होने की एक संभावना है, सभी मार्कर के काले होने की एक संभावना है। सम मार्कर्स आर नॉट ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ मार्कर के काले ना होने की एक संभावना है, कुछ मार्कर के काले ना होने की एक संभावना है। नो मार्कर इज ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी मार्कर काला नहीं है एक संभावना है, कोई भी मार्कर काला नहीं है एक संभावना है। अब ये चार संभावनाएं लिखी गई हैं। ठीक है, अब आप बताओ प्रैक्टिकली सोचकर इन चारों संभावनाओं में से कितनी संभावना सही है। हाँ जी, ये चार संभावनाएं लिखी गई हैं। अब बताओ इन चारों में से, बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचना, हड़बड़ाने की जल्दबाजी की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब अब देखते हैं आपने कितना दिमाग लगाया है इस क्वेश्चन में, क्या आपका दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। बेटा सभी मार्कर ब्लैक हैं, यहाँ पे मार्कर रखे हैं और हमें पता है ये सारे के सारे ब्लैक हैं, ये भी ब्लैक है, ये मार्कर भी ब्लैक है, ये मार्कर भी ब्लैक है, ये मार्कर भी ब्लैक है और ये मार्कर भी ब्लैक है, ये सारे मार्कर ब्लैक हैं, सभी मार्कर ब्लैक हैं। अब आप ये बताओ क्या कुछ मार्कर के ब्लैक होने की संभावना हो सकती है, कुछ मार्कर के ब्लैक होने की संभावना। सर एक बात बताओ, जब सारे मार्कर ब्लैक हैं तो कुछ मार्कर तो 100% ब्लैक होंगे, ये रिजल्ट पहले से 100% ट्रू है, और जो रिजल्ट पहले से 100% ट्रू है वहां पे पॉसिबिलिटी वर्ड यूज नहीं करते। ये रिजल्ट पहले से 100% ट्रू है, तो जो रिजल्ट पहले से 100% ट्रू है वहां पे पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं होता। अच्छा ऐसा हो सकता है कि कुछ मार्कर ब्लैक ना हो। सर जब पहले ही पता चल गया कि सारे मार्कर ब्लैक हैं, पहले से पता चल गया जब सारे मार्कर ब्लैक है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक भी मार्कर ब्लैक ना हो, मतलब कुछ मार्कर ब्लैक ना हो। और सर जब सारे मार्कर ब्लैक हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक भी मार्कर ब्लैक ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक भी मार्कर ब्लैक ना हो। तो मेरे भाई मेरे दोस्त यहाँ पर कोई भी संभावना काम नहीं करेगी, क्योंकि रिजल्ट हमें पूरा पता है। तो जब पूरा रिजल्ट पता है तो कोई, जैसे मान लो अगर रिजल्ट हमारा आया है ऑल डॉग्स आर कैट्स, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो जब सारे कुत्ते बिल्ली हैं तो कुत्ते से बिल्ली कोई भी संभावना काम नहीं करेगी। जब सारे ही कुत्ते बिल्ली हैं तो कुत्ते से बिल्ली कोई भी संभावना काम नहीं करेगी, कुत्ते से बिल्ली नो पॉसिबिलिटी।
कोई संभावना काम नहीं करेगी, क्योंकि हमें पहले से पता है कि सारे कुत्ते बिल्ली हैं। संभावना वहां लगती है जहां रिजल्ट हमें आधा अधूरा पता हो। देखो यहाँ रिजल्ट हमें आधा पता था तो संभावना लगी, यहाँ भी रिजल्ट हमें आधा पता है तो संभावना लगी, लेकिन वहां रिजल्ट हमें पूरा पता है, कंप्लीट। और जब पूरा रिजल्ट पता है हमें तो फिर संभावना का कोई काम नहीं बचता। ठीक है, संभावना वहीं लगाते हैं जहां रिजल्ट हमें ना पता हो पूरा। ठीक है दोस्त, तो चीज आपको अच्छे से समझ आ रही होगी एकदम प्रैक्टिकली। रेक्टिफिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चौथा रिजल्ट है बेटा, चौथा रिजल्ट है नो मार्कर इज ब्लैक। कोई भी मार्कर ब्लैक नहीं है, नो मार्कर इज ब्लैक। कोई भी मार्कर ब्लैक नहीं है, कोई भी मार्कर ब्लैक नहीं है, कोई भी मार्कर ब्लैक नहीं है। ऑल मार्कर्स आर ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। सभी मार्कर के ब्लैक होने की एक संभावना है, सभी मार्कर के ब्लैक होने की एक संभावना है। सम मार्कर्स आर ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ मार्कर के ब्लैक होने की एक संभावना है, कुछ मार्कर के ब्लैक होने की एक संभावना है। नो मार्कर इज ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। एक भी मार्कर ब्लैक नहीं है, एक संभावना है। एंड सम मार्कर्स आर नॉट ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है, एक संभावना है। कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है, एक संभावना है। कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है, एक संभावना है। ठीक है, हाँ जी। अब आप बताओ कुछ ही सेकंड्स के अंदर कि कितनी संभावनाएं काम करने वाली हैं, कितनी संभावनाएं यहाँ पे लगेंगी। जल्दी से बताओ, सोच समझकर फटाक से। हड़बड़ाहट और जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जल्दी से निकालो 2 सेकंड के अंदर, जल्दी से, फटाफट से। बहुत बढ़िया निकिता, बहुत बढ़िया। ईशा, भाग्यश्री शाबाश, अतुल शाबाश, वेल डन, गुड जॉब। अमित भारती वेल डन, सपना बहुत बढ़िया, गुड जॉब। आशीष, श्रेया बहुत बढ़िया, श्रेया, सुशांत, चंदन, निशांत, वेद, अरे वाह गजब, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। जामिल, निर्भय, मोहम्मद, शिवानी, स्नेहा, सचिन बहुत बढ़िया। हर्ष, प्रशांत बहुत बढ़िया। पूजा, पारुल, प्रीति बहुत बढ़िया। चलिए साहब, तो एक भी मार्कर ब्लैक नहीं है तो क्या सारे मार्कर ब्लैक हो सकते हैं? एक भी मार्कर ब्लैक नहीं है तो कभी भी, अरे कुछ मार्कर भी ब्लैक नहीं होंगे। जब हमें पता है कि एक भी मार्कर ब्लैक नहीं है तो ना तो कुछ मार्कर के ब्लैक होने की संभावना होगी, ना ही सारे मार्कर के ब्लैक होने की, क्योंकि एक भी मार्कर ब्लैक नहीं है, एक भी, नॉट अ सिंगल, पहले से पता है। और ये रिजल्ट पहले से 100% ट्रू है। और जब एक भी मार्कर ब्लैक नहीं है तो पक्का कुछ मार्कर भी ब्लैक नहीं होंगे, ये रिजल्ट भी पहले से 100% ट्रू है। तो ये दोनों रिजल्ट पहले से 100% ट्रू है, तो यहां भी कोई संभावना काम नहीं करेगी। तो कहने का मतलब है, अगर मान लो रिजल्ट हमारा निकला है नो डॉग इज कैट, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, जब हमने पहले ही कह दिया कि कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है तो फिर कुत्ते से बिल्ली कोई भी संभावना काम नहीं करेगी। जब हमने पहले ही कह दिया कि कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है तो फिर कुत्ते से बिल्ली कोई संभावना काम नहीं करेगी, यहां पे कोई संभावना नहीं है। तो पॉसिबिलिटी काम करती है जब रिजल्ट हमें आधा पता हो। अगर रिजल्ट हमें पूरा पता है तो फिर संभावना काम नहीं करती है। पॉसिबिलिटी काम करती है जब रिजल्ट हमें आधे अधूरे पता हो, आधे अधूरे पता हो। समझे बाबू? हाँ जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि पॉसिबिलिटी आपको कुछ कुछ समझ आ रहा होगा, कुछ कुछ, ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ कुछ तो समझ आ रहा होगा ना। हाँ बहुत बढ़िया। अब आप बताओ, इसकी पॉसिबिलिटी बना दो बेटा। कथन है ओनली अ फ्यू मार्कर्स आर ब्लैक, केवल कुछ ही मार्कर काले हैं, केवल कुछ ही मार्कर काले हैं, केवल कुछ ही मार्कर काले हैं। अब आप पॉसिबिलिटी बनाओ। ऑल मार्कर्स आर ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल मार्कर्स आर ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। बहुत ही सोच समझ के आंसर देना। सम मार्कर्स आर ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, सम मार्कर्स आर ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, है ना। और नो मार्कर इज ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, नो मार्कर इज ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। एंड सम मार्कर्स आर नॉट ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, सम मार्कर्स आर नॉट ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। अब बताओ, ओनली अ फ्यू मार्कर्स आर ब्लैक, केवल कुछ ही मार्कर काले हैं। अब बताओ कितनी संभावना होंगी मार्कर से ब्लैक? बहुत ही सोच समझ के बताना। हाँ जी, अब बेटा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। केवल कुछ ही मार्कर काले हैं, इसका मतलब कुछ मार्कर काले हैं और कुछ मार्कर काले नहीं है। ये दोनों ही रिजल्ट 100% ट्रू है, और जो रिजल्ट 100% ट्रू है वहां पे पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि केवल कुछ ही मार्कर काले हैं, इसका मतलब कुछ मार्कर काले हैं, कुछ मार्कर काले नहीं है। तो ये दोनों ही रिजल्ट 100% ट्रू है, जो रिजल्ट 100% ट्रू है वहां पे पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं हो सकता। और मेरे दोस्त, अगर कुछ मार्कर काले हैं तो क्या सभी मार्कर के काले होने की एक संभावना है? सर ये इसकी वजह से ये संभावना बनती है, लेकिन इसकी वजह से ये संभावना गलत हो जाती है, क्योंकि केवल कुछ ही मार्कर काले हैं, इसका मतलब यह है कि कुछ मार्कर तो काले हैं और कुछ मार्कर काले नहीं है। इसका मतलब यह है कि कुछ मार्कर काले हैं, कुछ मार्कर काले नहीं है। तो बेटा सभी मार्कर के काले होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया कि कुछ मार्कर काले नहीं है। भाई केवल कुछ ही मार्कर काले हैं, सारे नहीं है, सारे मार्कर के काले होने की कोई संभावना नहीं है। और कोई भी मार्कर काला नहीं है, अरे जब हम कह रहे हैं कि केवल कुछ ही मार्कर काले हैं तो कुछ मार्कर तो काले हैं, तो एक भी मार्कर काला नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? समझे? तो कोई भी संभावना यहां पे काम नहीं करेगी मार्कर से ब्लैक, कोई भी संभावना काम नहीं करेगी, क्योंकि केवल कुछ ही मार्कर काले हैं। ये भी डेफिनेट रिजल्ट आ गया कि कुछ मार्कर काले हैं, कुछ मार्कर काले नहीं है, पूरा रिजल्ट हमें पता चल गया। समझे बाबू? चलिए, तो अब ये पॉसिबिलिटीज को आप समझ गए कंसेप्चुअली, तो फिर हम क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। 65 क्वेश्चन हमने कर लिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 66 पर। ठीक है, नोट डाउन करो क्वेश्चन नंबर 66 और लिखो कथन। ऑल, बहुत ही सोच समझ के आंसर देना। ऑल ट्रीज आर प्लांट्स, सभी ट्री प्लांट्स हैं। सभी ट्री क्या है? सभी ट्री प्लांट्स हैं। नो ट्री इज एप्पल, कोई भी ट्री एप्पल नहीं है, कोई भी ट्री एप्पल नहीं है, कोई भी ट्री एप्पल नहीं है। चलिए साहब, कोई भी ट्री एप्पल नहीं है। तीसरा है नो ट्री इज ऑरेंज, कोई भी ट्री ऑरेंज नहीं है, कोई भी ट्री ऑरेंज नहीं है, कोई भी ट्री ऑरेंज नहीं है। अब यहां पे कंक्लूजन लिखो बेटा। पहला कंक्लूजन है ऑल
ऑल प्लांट्स आर ट्रीज इज अ पॉसिबिलिटी, सभी प्लांट के ट्री होने की एक संभावना है, सभी प्लांट के ट्री होने की एक संभावना है, सभी प्लांट के ट्री होने की एक संभावना है। सम एप्पल्स आर ट्रीज इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ एप्पल के ट्री होने की एक संभावना है, कुछ एप्पल के ट्री होने की एक संभावना है। तीसरा लिखो बेटा, तीसरा, ऑल प्लांट्स आर एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी, सभी प्लांट के एप्पल होने की एक संभावना है, सभी प्लांट के एप्पल होने की एक संभावना है। ऑल एप्पल्स आर ऑरेंजेस इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल एप्पल्स आर ऑरेंजेस इज अ पॉसिबिलिटी, सभी एप्पल के ऑरेंज होने की एक संभावना है, सभी एप्पल के ऑरेंज होने की एक संभावना है। ऑल एप्पल्स आर प्लांट्स इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल एप्पल्स आर प्लांट्स इज अ पॉसिबिलिटी। तो बेटा आपको करना सिर्फ इतना है, आपको करना सिर्फ इतना है कि पॉसिबिलिटी जिसके बीच में है, जैसे ये पॉसिबिलिटी है प्लांट से ट्री, तो आपका काम ये है कि पहले आप प्लांट से ट्री डेफिनेट रिजल्ट निकालो, और वो डेफिनेट रिजल्ट डिसाइड करेगा कि ये संभावना सही है कि गलत है। तो पहले आप बेटा प्लांट से ट्री डेफिनेट रिजल्ट निकालो, वो रिजल्ट डिसाइड करेगा कि ये संभावना सही है या गलत है। तो प्लांट से ट्री डेफिनेट रिजल्ट क्या निकलेगा, ये बताओ, प्लांट से ट्री डेफिनेट रिजल्ट क्या निकलेगा। चलो एक छोटी सी कोशिश करो, प्लांट से ट्री डेफिनेट रिजल्ट क्या निकलेगा। सर तीनों ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे ट्री 100 है, प्लांट की वैल्यू 50 है, बाकी हर जगह हर किसी की वैल्यू 100 है। तो भैया प्लांट से ट्री जो डेफिनेट रिजल्ट निकलेगा वो पहले कथन से निकलेगा, और डेफिनेट रिजल्ट निकलेगा सम प्लांट्स आर ट्रीज। और अगर कुछ प्लांट ट्री है, अगर कुछ प्लांट ट्री है तो क्या सभी प्लांट की ट्री होने की संभावना हो सकती है। सर अगर कुछ प्लांट ट्री है तो हो सकता है सारे प्लांट ट्री हो, तो पॉसिबिलिटी के केस में ये सही हो सकता है। भाई डेफिनेट रिजल्ट तो गलत है, ऑल प्लांट आर ट्री, लेकिन संभावना सही हो सकती है, क्योंकि अगर कुछ प्लांट ट्री है तो हो सकता है सारे प्लांट ट्री हो, ये पॉसिबिलिटी सही है। तो बस इसी बात पर आप इन पॉसिबिलिटीज को चेक करो। जैसे मैंने पहली पॉसिबिलिटी आपको चेक करके दिखा दी, अब बाकी की पॉसिबिलिटी की जिम्मेदारी आपकी है, और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना है आपको। अब बेटा एप्पल से ट्री डेफिनेट रिजल्ट निकालो, वो डेफिनेट रिजल्ट डिसाइड करेगा कि ये पॉसिबिलिटी सही है कि गलत। प्लांट से एप्पल डेफिनेट रिजल्ट निकालो, एप्पल से ऑरेंज डेफिनेट रिजल्ट निकालो, एप्पल से प्लांट डेफिनेट रिजल्ट निकालो। तो जो डेफिनेट रिजल्ट्स है ना वो डिसाइड करेंगे कि ये संभावना सही है कि ये संभावनाएं गलत है, वो डेफिनेट रिजल्ट आप डिसाइड करोगे। ठीक है दोस्त, हाँ जी। हाँ जी, चलिए काफी टाइम आपको मिल गया, अब जरा बोर्ड पर ध्यान से देखो। ये बताओ एप्पल से ट्री का रिजल्ट है। सर अगर मैं एप्पल से ट्री की बात करूं तो एप्पल से ट्री जो रिजल्ट है वो है नो एप्पल इज ट्री, नो एप्पल इज ट्री। एक बच्चे ने कहा सर ये भी तो पढ़ सकते हैं, सम एप्पल आर नॉट ट्री, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन सम एप्पल आर नॉट ट्री तो निकला तो यहीं से है। तो जो मेन रिजल्ट है वो ये है नो एप्पल इज ट्री। तो अगर जब कोई भी एप्पल ट्री नहीं है तो क्या कुछ एप्पल के ट्री होने की संभावना हो सकती है। सर जब कोई भी एप्पल ट्री नहीं है, जब कोई भी एप्पल ट्री नहीं है तो कुछ एप्पल के ट्री होने की संभावना कैसे हो सकती है। पहले से पता चल गया कोई भी एप्पल ट्री नहीं है। अच्छा ये बताओ प्लांट और एप्पल के बीच में क्या रिजल्ट है। प्लांट और एप्पल के बीच में अगर मैं प्लांट और एप्पल की बात करूं, प्लांट और एप्पल की बात करूं, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव रिजल्ट आएगा, ट्री से ट्री कट गया, तो प्लांट से एप्पल के बीच में जो रिजल्ट है वो है सम प्लांट आर नॉट एप्पल, सम प्लांट्स आर नॉट एप्पल। भैया कुछ प्लांट एप्पल नहीं है, प्लांट से एप्पल के बीच में जो रिजल्ट है वो है कुछ प्लांट एप्पल नहीं है। अब आप ये बताओ अगर कुछ प्लांट एप्पल नहीं है तो क्या सारे प्लांट एप्पल बन सकते हैं। सर जब पहले से पता है कि कुछ प्लांट एप्पल नहीं है तो सारे प्लांट एप्पल कैसे बन सकते हैं, कभी नहीं बन सकते। अगर कुछ प्लांट एप्पल नहीं है तो सारे प्लांट कभी भी एप्पल नहीं बन सकते। अब आप ये बताओ एप्पल और ऑरेंज के बीच में, एप्पल और ऑरेंज के बीच में क्या डेफिनेट रिजल्ट है बिटवीन एप्पल एंड ऑरेंज। सर अगर मैं एप्पल और ऑरेंज की बात करूं तो दोनों नेगेटिव है, ट्री से ट्री कट गया, लेकिन दो नेगेटिव को मिलाकर नो रिलेशन, दो नेगेटिव को मिलाकर नो रिलेशन, नो रिलेशन। तो मेरे दोस्त मेरे भाई एप्पल और ऑरेंज के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, और जहां कोई रिलेशन नहीं होता, जहां कोई रिलेशन नहीं होता है वहां पे सारी की सारी संभावनाएं सही होती हैं। जहां कोई रिलेशन नहीं होता वहां पे सारी संभावनाएं सही होती हैं। नो रिलेशन के केस में सारी संभावनाएं सही होंगी, नो रिलेशन के केस में सारी संभावनाएं सही होंगी। अच्छा एप्पल और प्लांट की बात करो। सर एप्पल से प्लांट का रिजल्ट बनेगा, देखो एप्पल से प्लांट हमें नेगेटिव रिजल्ट बनाना है, लेकिन नो एप्पल इस प्लांट में नहीं पढ़ सकता क्योंकि प्लांट की वैल्यू 100 नहीं है। मैं सम एप्पल्स आर नॉट प्लांट में नहीं बना सकता क्योंकि प्लांट की वैल्यू 100 नहीं है। तो बेटा प्लांट से एप्पल तो रिजल्ट आ गया,
लेकिन एप्पल से प्लांट बेटा नो रिलेशन है, एप्पल से प्लांट है नो रिलेशन, एप्पल से प्लांट है नो रिलेशन, क्योंकि एप्पल से प्लांट कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं बन सकता। प्लांट से एप्पल तो बन सकता है लेकिन एप्पल से प्लांट नहीं बन सकता। एप्पल से प्लांट है नो रिलेशन, और नो रिलेशन के केस में सारी संभावनाएं सही होती हैं। नो रिलेशन के केस में सारी संभावनाएं बेटा, जब तुम एग्जाम देकर आते हो, घर पर पहुंचते हो, तो सारी संभावनाएं सही होती हैं। तुम पास भी हो सकते हो, तुम फेल भी हो सकते हो। तो जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक सारी संभावनाएं सही होती हैं। तो नो रिलेशन के केस में सारी संभावनाएं सही होती हैं। तो ये दोनों संभावनाएं गलत है, ये भी संभावना सही है, मतलब ये दोनों सही है, ये भी सही है, बट ये दोनों गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ फॉलो, ओनली फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ फॉलो। समझे बाबू? देखो, अगर हमारा रिजल्ट पहले से 100%, देखो कंक्लूजन और पॉसिबिलिटी में क्या संबंध है। जो कंक्लूजन होते हैं 100% ट्रू, और जो संभावनाएं होती हैं उनमें रिलेशन क्या है, जरा रिलेशन को अच्छे से समझ लो, ठीक है। अगर हमारा कोई भी कंक्लूजन पहले से 100% ट्रू है तो वहां पे पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं करते। अगर रिजल्ट हमारा ऑल में है तो भी पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं करते। अगर हमारा रिजल्ट नो में है तो भी पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं करते। अगर रिजल्ट हमारा ओनली अ फ्यू है तो भी बेटा पॉसिबिलिटी यूज नहीं होती। पॉसिबिलिटी यूज होती है जब रिजल्ट हमारा सम में हो कुछ, तो सम के केस में तो पॉसिबिलिटी है, कुछ है, हो सकता है कुछ ना हो, कुछ है, हो सकता है कुछ ना हो, या फिर हो सकता है सभी हो। अच्छा, अगर रिजल्ट हमारा सम नॉट में है तो भी दो संभावनाएं सही होंगी, कुछ नहीं है, हो सकता है कुछ हो, कुछ नहीं है, हो सकता है कुछ हो, और कुछ नहीं है, हो सकता है कुछ भी ना हो। और अगर नो रिलेशन का केस है, नो रिलेशन, तो नो रिलेशन के केस में सारी संभावनाएं सही होती हैं। नो रिलेशन के केस में सारी की सारी संभावनाएं सही होती हैं, ठीक है। तो अगर कंक्लूजन पहले से ट्रू है तो कोई पॉसिबिलिटी काम नहीं करती, ऑल है तो भी नहीं करेगी, नो है तो भी नहीं करेगी, ओनली अ फ्यू तो भी नहीं करेगी। पॉसिबिलिटी काम करती है सम में, सम नॉट में और नो रिलेशन में। अगर रिजल्ट सम में है तो पॉसिबिलिटी है, अगर रिजल्ट सम नॉट में है तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर रिजल्ट हमारा नो रिलेशन की फॉर्म में है तो वहां पे सारी संभावनाएं सही हो जाएंगी, वहां पे सारी की सारी संभावनाएं सही हो जाएंगी। समझे? पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज बेटा कभी भी स्टेटमेंट में नहीं होगा, हमेशा कंक्लूजन में ही होगा, ठीक है, हमेशा कंक्लूजन में ही होगा। ये चार्ट नोट डाउन कर लो, ये डेफिनेट रिजल्ट को, है ना, इस चार्ट को नोट डाउन कर लो, ये डेफिनेट रिजल्ट को पॉसिबिलिटी से लिंक कराता है। और कल की क्लास में, कल जो क्लास होगी वेंसडे को, तो कल हम करेंगे पॉसिबिलिटी की प्रैक्टिस। तो कल की क्लास में हम पॉसिबिलिटी की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कल। कल हम प्रैक्टिस करेंगे, आज हमने कंसेप्ट सीख लिया पॉसिबिलिटी का, तो कल की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम प्रैक्टिस करेंगे। तो हो सकता है आपकी जो सिलॉक्स चैप्टर है वो फ्राइडे तक ही खत्म हो बेटा, फ्राइडे तक ही खत्म हो। तो कल हमने टोटल 66 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, 66। तो कल हम शुरुआत करेंगे, 67 क्वेश्चन थे, तो कल पहले हम पॉसिबिलिटी की प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, ठीक है जी हाँ। चलिए, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।